अब यहाँ पर काम आता है 13 ईएमए का। अब सुनिए मैंने 13 ईएमए क्यों लगवाई है। जब भी 13 ईएमए से इतनी दूर आपकी एंट्री बनेगी, आपको उस दिन ये वाली स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करना। हेलो गाइस, हेलो हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडर स्वामी। गाइस आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज मैं जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी में आपको दिन में अपने सिर्फ 5 से 10 मिनट देने हैं, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है मार्केट को इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, ये स्ट्रेटजी रोज बनती है, ठीक है। तीसरी बात, आप इस स्ट्रेटजी को फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। और इस स्ट्रेटजी के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज बहुत ही कमाल के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कमाल की है और ये बहुत ही बेहतरीन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। और स्कैल्पिंग स्टडी में आपने सुना होगा कि स्कैल्पर्स जो होते हैं, जैसे कि जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनको दिन के 4 से 5 ट्रेड वो पंच इन करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग करते हैं बार बार थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए। लेकिन इसमें आपका बहुत ही फिक्स्ड रूल रहेगा, फिक्स्ड टाइम रहेगा और फिक्स्ड एक ही ट्रेड रहेगा। और फिक्स्ड आपका स्टॉप लॉस रहेगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। और टारगेट भी मैं बताऊंगा कैसे फिक्स करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है और इसमें आपको एक ही टाइम पे मार्केट में आना है, एक ही टाइम पे बताऊंगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, सब बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस ये स्ट्रेटजी मैंने पहले भी बता रखी है यूट्यूब पर, लेकिन इस वीडियो में मैं उसे और एडवांस में डिस्कस करूंगा। और मेरा लक्ष्य है कि जिन लोगों तक अभी तक ये कमाल की स्ट्रेटजी नहीं पहुंच पाई है, उन लोगों तक ये स्ट्रेटजी पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी अच्छी लगी। और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये स्ट्रेटजी पहुंचे। और जो लोग अभी मार्केट में लॉस कर रहे हैं, उन्हें नहीं कुछ स्ट्रेटजी में एज मिल पा रहा, तो वो ये स्ट्रेटजी जरूर सीखें और इससे आगे जरूर बढ़े। स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है। तो चलिए गाइस सीधा स्ट्रेटजी की ओर चलते हैं। स्ट्रेटजी का नाम है 2:55 PM स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे वो वीडियो देखी है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं और एडवांस में बनाने जा रहा हूँ आज वाली वीडियो को, इसको भी जरूर देखिए। तो जब आपके पास टाइम हो, वीडियो को जरूर पूरा देखिए, स्किप कर करके मत देखिए, कुछ ना कुछ रूल आप मिस कर जाते हो। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सारे रूल्स इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लाइव मार्केट में जो भी आपको दिक्कतें आती हैं वो ना आए, और अगर आए तो आप उससे बच पाओ, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का नाम है 2:55 PM स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के रूल्स क्या है हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक मैं यहाँ पे कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक बना दी मैंने ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन और रेड से कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने वैसे ही कलर चूज किया हुआ, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ये कैंडल हो गई, ठीक है। और ये भी एक कैंडल हो गई, ऐसे विक बनी हुई। चलिए ये भी एक कैंडल हो गई, ऐसा करके नीचे भी विक है। इसमें से कोई भी कैंडल बने, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें बस 2:55 PM की जो कैंडल बनेगी, जो मार्केट की 2:55 PM की कैंडल बनेगी, उसको मार्क करके रख लेना है। अब 2:55 PM की कैंडल जो बनती है, वो कितने बजे क्लोज हो जाती है? 3 बजे, जैसे कि ये वाली। 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब ये देखिए, ये कैंडल नीचे टाइम देखिएगा यहाँ पर, ये रेड कैंडल जो बनी है, ये कितने बजे बनी है? 2:55। बस हमें ये एक कैंडल की वेट करनी है बनने की। जब ये कैंडल बन गई, इसका हमें मार्क करना है हाई, इसका हमें मार्क करना है लो। और नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली, जो भी नेक्स्ट कैंडल है 3 PM की कैंडल, जो 3 बजे कैंडल स्टार्ट होती है, वो कैंडल में आपको ट्रेड पंच इन करना है। और उसी कैंडल में या उससे नेक्स्ट कैंडल में आपको टारगेट लेके बाहर आना है। टारगेट कैसे लेना है मैं बताऊंगा, पहले बाकी चीजें समझ लो। नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक करे 3 बजे वाली जो, तो हमें कॉल बाय करनी है। कौन सी? जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है वो वाला। अगर इस सिचुएशन में देखें तो एट द मनी कौन सा होता? यहाँ पर हाई था 18,068, तो आपको यहाँ पर 18,050 की कॉल बाय करनी है निफ्टी की, ठीक है। तो एटीएम होता है। एटीएम हम क्यों बाय करते हैं? क्योंकि जब मोमेंटम आता है ना, तो एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जो बहुत फास्ट बढ़ते हैं, उसमें जो प्रीमियम्स होते हैं बहुत फास्ट बढ़ते हैं, इसलिए उसका लॉजिक होता है एटीएम को बाय करने का। अदरवाइज आपको थोड़ा सेव करना है, आप यहाँ पर 18,000 की कॉल भी बाय कर सकते थे। चलिए, अब ये तो हो गया भाई अनएक्सपेक्टेड डे, ये तो हो जाएगा चीटिंग कि मैंने आपको ये वाला दिन दिखा दिया स्ट्रेटजी का। और जो सबको पता है कि जो अप्रैल में जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके कारण मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया था, तो ये कैंडल इतना बड़ा बन गया, ठीक है ना। लेकिन मैं पीछे आपको पूरा बैक टेस्ट करवाऊंगा, जितने दिन आपको बैक टेस्ट करवाऊंगा, बाकी आप जाके खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको भी समझ में आ जाएगी स्ट्रेटजी की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या एक्यूरेसी है। अब आपको करना क्या है? हाई ब्रेक हुआ,
स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2:55 PM कैंडल का लो। अगर आप बाय कर रहे हो तो लो आपका रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको बाय करना है आपने। और देखिए आपका यहाँ पर कैंडल काफी बड़ी बनी, लेकिन टारगेट कैसे बुक करना है और लॉजिकल टारगेट जो रोज मिलेगा आपको ऑलमोस्ट, वो कैसे बुक करते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको कैसे बुक करना है। और इसमें हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है। मूविंग एवरेज मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। इसमें आपको प्लॉट करना है ईएमए। अब ईएमए कौन सा प्लॉट करेंगे हम, ईएमए प्लॉट हम करेंगे नंबर 30। ठीक है, कलर हम कुछ और कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन, चलिए ब्लैक कर देते हैं। अब 13 ईएमए क्यों, उसका कुछ लॉजिक है, वो हम किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। 13 ईएमए के ऊपर भी है यहाँ पर और बाय ट्रेड भी बना है, तो यहाँ पर आपको बाय करना है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अभी हम पिछला दिन देख लेते हैं। यहाँ पर 2:55 PM की कैंडल कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, ये रही इसका हाई, ये रहा इसका लो। ऐसे लाभ करेगा यहाँ पर, ये इसने हाई ब्रेक करा, आपको इसे यहाँ पे बाय करना है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर 13 ईएमए के ऊपर भी था, तो एक और श्योरिटी हो गई कि बाय ही करना है, हमें सेल नहीं करना। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा 13 ईएमए का ओवरऑल समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये रही 2:55 PM की कैंडल। ठीक है, ये रहा उसका हाई, ये रहा उसका लो। देखिए, अब देख रहे हो स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, तीनों दिन प्रॉफिट में। चलिए, अब यहाँ देखिए 2:55 PM कैंडल 13 ईएमए के नीचे है, ये इसका लो, ये इसका हाई। और देखिए, चलिए, ये अभी आपको मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ और एंट्री बता रहा हूँ। अभी मैं आपको टारगेट बताऊंगा कैसे बुक करना है, वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। ये रहा 2:55 PM का कैंडल, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर काम आता है 13 ईएमए का। अब सुनिए मैंने 13 ईएमए क्यों लगवाई है। जब भी 13 ईएमए से इतनी दूर आपकी एंट्री बनेगी, आपको उस दिन ये वाली स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करना। जिस दिन 13 ईएमए के बहुत दूर आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना। ये मेन लॉजिक है 13 ईएमए को लगाने का। ठीक है, ये मेन पर्पस था 13 ईएमए को प्लॉट करने का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2:55 PM की कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी दूर बना कैंडल 13 ईएमए के। बनना कहाँ चाहिए, जो 13 ईएमए है ना उसके बिल्कुल आसपास, या हल्का सा टच ही करता हो तो और बेटर रहेगा। चलिए, ये फिर भी इतना दूर नहीं है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते, थोड़ा सा ऊपर गया, बाद में आपको उसने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकाल दिया ट्रेड से। ठीक है, आपको ट्रेड में दो कैंडल से ज्यादा वेट नहीं करना। 3 बजे की जो कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पर 2:55 PM ये वाली थी। ठीक है, ये 3 बजे वाली बनी, उसने हाई ब्रेक करा, रेड क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ऊपर गई, यहाँ पर क्लोज हो गई, आपको ट्रेड से मस्ट भी बाहर आना है। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में ही निकले हो। ठीक है, 3 बजे वाली कैंडल और 3 बज के जो 5 मिनट पे जो कैंडल बन रही है, मतलब 3 बज के 10 मिनट से पहले पहले आप ट्रेड से बाहर आ जाने चाहिए। मोमेंटम में कैसे बुक करना है कि 3:30 तक जाता है, वो बात की बात है, वही मैं आपको भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। लेकिन ऐसा टारगेट जो आपको ऑलमोस्ट रोज मिले, वो कैसे बुक करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझो। आपको मस्ट भी निफ्टी में जब भी 12 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाता है फ्यूचर्स में, ठीक है, 12 से 15 पॉइंट का, आपको बाहर आ जाना है ट्रेड से। और बैंक निफ्टी में जब भी आपको 40 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है फ्यूचर्स में, इमीडिएटली अपने प्रॉफिट बुक करके आपको ट्रेड से बाहर आ जाना है। गाइस, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, स्कैल्पिंग में 10 से 12 पॉइंट प्रीमियम बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपके और ट्रेड्स भी नहीं पड़ रहे। स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं और हम प्ले करते हैं फटाफट, काफी फास्ट प्ले करते हैं हम, पॉइंट्स हमें थोड़े लेते हैं उसमें, लेकिन क्वांटिटीज हमारी रहती हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आपको निफ्टी में मैंने बता दिया 12 से 15 पॉइंट जब आपको मिल जाते हैं, आपको ट्रेड से बाहर आने की कोशिश करनी है और उसमें ज्यादा देर नहीं बैठना। जैसे कि हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितने पॉइंट्स मिले थे। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, ये देखिए 12 पॉइंट्स यहीं पे मिल गया हमें, 15 यहाँ पे मिल गए, बाद में चलो और ऊपर गया। लेकिन 12 पॉइंट जब आपको मिले फ्यूचर्स के चार्ट में, आपको बाहर आ जाना, आपको उसके ऑप्शन प्रीमियम में 12 पॉइंट के पीछे से 6 पॉइंट जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स बहुत होते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको आराम से 20 से 22 पॉइंट प्रीमियम मिल जाएगा। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड डेज भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये तो आपको बाहर निकलने नहीं देगा मोमेंटम। कितना फास्ट मोमेंटम आया, 35 पॉइंट का फास्ट मोमेंटम आया। ठीक है, अब फिर निफ्टी में भी ऐसे ही करना है आपको, बैंक निफ्टी मैंने बता दिया। अब अगर 3 बजे के बाद पूरा मोमेंटम बन रहा है एक ही साइड का, तो उसको राइट कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आपको एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल प्लॉट करनी है एक और। ठीक है, और उसको कर देना है आपको नंबर 4।
यहाँ से देख लिया, आपको करना है, उसको कर देना है 4 EM में, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से रेड। अब हम कोई दिन चेक कर लेते हैं जैसे मोमेंटम गया हो। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 2:55 PM इसका लो ब्रेक हुआ और पूरा मोमेंटम सारा टाइम बंद होने तक मार्केट नीचे ही आता रहा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ 21 पॉइंट के आसपास मिल गए, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ देखिए 245, 250, 255, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना था। ओके, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि 13 EMA के बहुत दूर बन गई कैंडल। और एक और रूल है स्ट्रेटजी में कि जब 2:50 की कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो 2:55 की कैंडल जो मर्जी करे, आपको उस दिन भी ट्रेड नहीं करना। अगर रूल्स थोड़े ज्यादा हो गया है, आप वीडियो को दोबारा से देख के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये 2:55 PM कैंडल 3 बजे मूव ऊपर। चलिए, तो न्यूज वाला डे था, हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ देख लेते हैं 250, 255, ठीक है। यहाँ पर आराम से आपको 45 पॉइंट्स का मूव मिल गया। अगर आप इसे बैंक निफ्टी में यूज करोगे तो आप थोड़े ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, मैं आपको ज्यादा बताना चाहूंगा। उसका कारण ये है क्योंकि बैंक निफ्टी में पॉइंट्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे स्कैल्पिंग। ये 3 PM कैंडल, ये 2:55 PM कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और 40, 60, 70 पॉइंट, आपको 100 पॉइंट आराम से मिल गए 12 से 15 मिनट में, ठीक है। 4 EMA के साथ आप राइड कर सकते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2:55 PM कैंडल बहुत ही छोटा सा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। नहीं, ये वाला ये वाला, हाँ, ये 2:55 PM कैंडल है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, आपको स्टॉप लॉस है 22 पॉइंट्स का, और अगली कैंडल में आपको मिल गए 30 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स। और पूरा अगर आप राइड कर पाते 4 EMA की हेल्प से, आपको मिल सकते थे 100 to 20 पॉइंट्स, ठीक है। 120 to 122 जो भी है, 100 पॉइंट के आसपास। तो गाइज, अब मैं कुछ स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ आपको, फिर आप कहोगे कि आप सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रेड दिखाते हो। अब यहाँ देखो 2:55 PM कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक हुआ, प्राइस कितना ऊपर गया, 80 पॉइंट्स, लेकिन हमने क्या सोचा हुआ कि 40 पॉइंट कम से कम बुक करने हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको क्विक रहना है। स्टॉप लॉस में स्कैल्पिंग में काम आता है कि स्टॉप लॉस में अगर आप निकल गए ना जल्दी से, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो आप स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल हो गए। नहीं तो लोग स्कैल्पिंग में निकल नहीं पाते स्टॉप लॉस पे, बस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये रही 2:55 PM कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक हुआ, रुक गया मार्केट, अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई, तो आपको निकल जाना है ट्रेड में से, क्योंकि 10 मिनट उसने आपको वहीं पे टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी उसने टाइम वेस्ट कर दिया आपका, ठीक है। तो गाइस, कोई भी स्ट्रेटजी होली ग्रेल नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मैटर करती है, उसका सक्सेस रेट मैटर करता है। अब यहाँ देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है। यहाँ देखिए 2:55 PM कैंडल बना, पास बना मूविंग एवरेज के, और उसने आराम से आपको 54 पॉइंट दे दिए। तो आप इसमें आराम से 25 से 30 पॉइंट का प्रीमियम अर्न कर सकते थे। तो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इस स्ट्रेटजी को जाके प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखो, बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्ट करो। और अगर ये स्ट्रेटजी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। अच्छी नहीं लगी फिर भी कमेंट करके जरूर बताना कि हम कुछ और इम्प्रूव करें आगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।